नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री में। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह से शाम बारिश का इंतज़ार करते रहो। बारिश होती ही नहीं, बादल इतने बड़े बड़े बनते हैं लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। और इसी चक्कर में सुबह मैं विद्यालय जाने से पहले पानी नहीं डाली कि आज बड़ा गंभीर मौसम है, आज बारिश होगी। शाम को सोचो, आसमान की तरफ देखो कि अरे बादल तो बहुत सारे हैं, हो सकता है रात में बारिश हो जाए तो पौधों में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा। अब इसी के चक्कर में बेचारे इनकी सबकी हालत ख़राब हो रही है। तो मैं अभी तो मोटर चला करके सबको भरपूर पानी दूंगी। रात में चाहे जो भी हो, ओले पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी हो, लेकिन आज मैं अपने पौधों को भरपूर पानी दूंगी, या फ्रंट गार्डन में या दोनों छत वाले गार्डन पर। तो अब पानी भरपूर दूंगी। तो देखिए 2-3 दिनों से गार्डन की साफ़ सफाई करते रहती हूँ। तो ये देखिए इतना सारा गार्बेज निकला। पक्षी चींची करते हैं तो जी डरता है कि कहीं कुछ है। तो ये देखिए फिर मैंने मीशो से बड़े बड़े बैग मंगवाए। जिस तरह के ये वाले हैं इसी तरह के ये बैग फिर मंगवाए। अब ये देखिए काफ़ी लंबे चौड़े जो है बड़े बड़े बैग मैंने मंगवाए। देखिए लिखा सब एक ही में रहता है लेकिन साइज हर किसी का अलग अलग आता है। तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। इसकी श्री गणेश हम किए दे रहे हैं। पहले तो इसमें फूल बनाएंगे। अब नीचे कौन जाए लेकर के गैस के पास। तो ये अपने पास कैंची है ना, विकल्प है ना, तो कैंची से ही मैं देखिए 2-4 होल बना दूंगी। बाकी जो ये सिलाई है इनसे पानी निचोड़ता रहता है। जब शौक भी पूरा करना है गार्डनिंग का, एक दो कर दिया है, बाकी जो है कोई दूसरे जुगाड़ से करेंगे, गोल गोल करेंगे। ये ऐसे में फटने जैसा हो जाएगा। मैं जो है नीचे से कोई जुगाड़ करके लाऊंगी तो लगाऊंगी। अभी मेरा मेन जो है उद्देश्य है इसका फिल करना। ये सारा जो कचरा जो मैंने कल काट पीट करके लगाया है इसको ठिकाने लगाना। जो हमारे गार्डन से निकलता है फिर वही हमारे गार्डन पे काम आता है। और यही सब उद्देश्य लेकर के सब चले हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े ग्रो बैग भर गए हैं। कल इस स्थान का मैंने ग्रो बैग हटा करके वो साइड में उधर किनारे कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि लौकी कद्दू एक साथ में भी लगते हैं, तो मैंने कहा कि हम सबकी सलाह मान लेते हैं। तो अब ये देखिए इसमें सबसे पहले मैं ये मतलब भर की मैंने मिट्टी डाल दी। ये तौल में मतलब भर को हो जाएगी और इसको पूरा ऐसे से ये देखिए फैलाए दे रहे हैं। इतना सारी मिट्टी डाल दिए हैं। और तो भी कहीं ना कहीं से इसको कुबड़ निकल आएगा। तो अभी मैं इसको अटरी पटरी पर नहीं रखूँगी, ऐसे ही ज़मीन पर रखी रहने दूँगी। कुछ दिन जब ये खिचक जाएगा तब जा कर के इसको ऊंचाई पर रखूँगी। अब मेरा फ़ोन भी नीचे बज रहा है लेकिन मैं अब जाऊँगी ही नहीं। ये देखिए इतना सारा कार्डबोर्ड अभी मैंने बैठ कर के फाड़ा है और मैं फाड़ते फाड़ते मैं परेशान हो गई। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको, और ये फिर जो है इसमें इतना सारा डाल दिया। अब ये रहा हमारा जो कुछ भी हमारे गार्डन से निकला। इसमें देखिए नीम पत्ती भी ये 1-2 ब्रांच टूटी थी तो उसको रख लिए थे कि ये भी किसी न किसी उपयोग में आएगी। तो इतना सारा जब गार्डन से निकलता है इस वेस्ट को तो मैं फेंकूँ क्यों। ये देखिए इतना बड़ा ग्रो बैग हमारा अभी ये फटाफट भर जाएगा। और ये देखिए कुछ किचन वाला भी मटेरियल इसी पर डाल दिया था तो उसको भी उठाकर ऐसे डाले दे रहे हैं। और ये नीचे एक मैंने कोई पेड़ कटाई छटाई की थी तो उसकी ये मोटी मोटी टहनियाँ हैं, इसको भी नीचे डाल देंगे। सब बेस में जा कर के ये सरगल करके काला सोना बन जाएंगे। सब काला सोना बनेगा। कुछ भी जो है गड़बड़ नहीं रहेगा हमारे पौधों के लिए। और महीना खाड़ जो है इसको अच्छे से ये देखिए सब नीचे कल साफ़ सफाई की थी। अब इतना ये डाला है तो अब मिट्टी तो डालेंगे नहीं। फिर वही ये ब्राउन, ग्रीन और ब्राउन का ही यही नाइट्रोजन और कार्बन दोनों यही चलते रहेंगे। और देखिए इतना सारा फिर इसमें डाल दिया। अभी के अभी ही ये इतना बड़ा बैग हमारा भर करके तैयार हो जाएगा। नीचे की गार्डन में तो अभी बहुत काट छांट करना है, बहुत सारा काट छांट करना है। तो कम से कम 2-3 ग्रो बैग हमारे बड़े बड़े भर जाएंगे। लेकिन जो है इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है ब्राउन पेपर की। तो ये तो मैं जो है
बुक सेलर के यहाँ देखा बड़े बड़े कार्डबोर्ड पड़े हुए थे और सवेरे विद्यालय जा रही थी तो जाम लग गया तो रुक गई तो हमारी नज़र पड़ी भी इस पर। तो मैंने उससे तुरंत बताया भैया इसको किसी जतन से हमारे घर भिजवा देना। और मैं घर आई तो गेट के अंदर ये पड़े मिले। अब ये पड़े नहीं मिले, हमको पड़े मिले हैं। इतना बढ़िया ये हमारे काम की चीज़ है और थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। मैं चाहूँ तो ये पूरा का पूरा गार्डन वेस्ट भर के ऊपर से डालूँ, लेकिन नहीं, जो भी इसका जो है मॉइस्चर रिलीज होते रहेगा, जो भी लिक्विड पदार्थ इससे रिलीज होगा वो जा करके जो है ये कार्बन को जो है सड़ाता रहेगा और बहुत अच्छी हमारी मिट्टी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चुनक करके मैं ये डाल रही हूँ, थोड़ा ये थोड़ा वो, ताकि जो है सब अच्छे से हो जाए। बीच में थोड़ी सी राख भी डाल देंगे। राख हमारी सब एक बोरी रखी थी तो पूरी की पूरी हमारी राख गिल्ली हो गई। अब बीच में मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी। देखिए दही वाला जोरन है, समझ लो इसको। तो ये मिट्टी बीच में डालते रहेंगे और दबा देंगे थोड़ा बहुत। फिर से जो है अब ये हम पूरा जो है ये सब डाल देंगे। छत साफ हो गई। ठिकाने लगाने के लिए भी जो है बहुत कुछ बटोर बटार के रखा था। ये देखिए अब यहाँ हमारा ये वेस्ट मटेरियल, इसको भी भरेंगे। अब कोई भी प्याज वाज के छिलके मैं नहीं लेकर के आई हूँ। अब ये देखिए पहले नीचे इसको डाल ही देती हूँ। सब इतनी मैं आधा किलो के करीब राख लेकर के आई थी। और ये एक दो दिन का भी और इकट्ठा करूँगी। ये रहा नीचे से ये लेकर के आए हैं किचन का भी। तो आम की गुठली नहीं डालते हैं क्योंकि ये पेड़ निकल आते हैं। वैसे तो मैं गुठली कचरे में ही डाल देती हूँ, लेकिन अब पता नहीं किसी ने इसमें रख दिया तो ये मैं हाथ से ही निकाले दे रही हूँ। गुठली नहीं डालती हूँ क्योंकि पिछले साल मैं बहुत छक गई थी ये गुठलियों की वजह से। तो ये देखिए थोड़ा बहुत जो भी बच रहा है सब नीम के डंठ पत्तियाँ वगैरह इनको डाल देंगे। बहुत अच्छी खाद बन करके हमारी तैयार होगी। जो हमारे जो भी इसमें पौधा लगाएंगे बिल्कुल लहलहा उठेगा। तो महीना 2 महीना इसको और खिलाना पिलाना पड़ेगा। इस वेस्ट को भी पिलाना पड़ता है। मलाई मथते हैं तो वो भी उसका नीचे का जो भी निकलता है वो सब रख लेते हैं। और अभी तो सिर्फ कुछ नहीं डालेंगे इसलिए क्योंकि अभी मान के चलो बारिश हो गई तो सब बड़ा कीचड़ हो जाएगा। और ऊपर से सब इसको अच्छे से ढक देंगे और 1-2 बार का कचरा और इसमें भर देंगे जब तक कि कुछ थोड़ा बहुत दबेगा। और अभी बहुत सारा हमारे पास कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अभी इस नीचे की कचरे को भी ढके दे रहे हैं ताकि इसमें मक्खी मच्छर घुस करके जो है जाकर के कोई दिक्कत ना करें। तो ये देखिए ऐसे कर दिया है और 1-2 बार का और पूरा कचरा भर देंगे। बस पूरा का पूरा हमारा ग्रो बैग बन करके तैयार हो जाएगा। और मिट्टी भी डाल के चलेंगे। ये देखिए मिट्टी कल ही निकाल करके रखी थी क्योंकि ग्रो बैग भरना था तो उसकी तैयारी भी करनी थी। तो ये देखिए 1 बार का कचरा भर देंगे इसमें और उसके बाद में देखिए मिट्टी भी डाल दी। अब जितना भी ये कार्डबोर्ड है ये सब डाल देंगे। इसको ठिकाने लगा करके छत की साफ सफाई कर लेंगे। फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत वेस्ट मिलेगा 1 बार का और डाल देंगे। फिर ऊपर से एक इतना ऊंचाई से मिट्टी डाल करके कोई भी लीफी वेजिटेबल लगा देंगे। 1 महीने के लिए वो लीफी वेजिटेबल जब तक तैयार होगी तब तक नीचे तक का ये जो है बन करके भी तैयार हो जाएगा। अभी देखिए इतना हल्का है, अभी ये पिचक करके आधा हो जाएगा इसलिए और भरना होगा। 2-4 दिन में बहुत कुछ गार्बेज इकट्ठा होगा फिर वो डालेंगे। इसी तरह से मिट्टी में तैयार करती हूँ। और देखिए इतने सारी बोरी भरी हुई है। और कल इधर से ये बोरी मैंने उठाई, बोरी तो सड़ गई लेकिन ये हमें बहुत सारी अच्छी मिट्टी मिली है। ये भी सब मेरा नीचे पूरा ये देखिए काली खाद ही है। ये देखिए सब सड़ गल करके तैयार हो गई है। तो डर के मारे मैंने इसको ढक करके रख दिया था ताकि कहीं बारिश वारिश हो तो पानी न जाए। बारिश का नामो निशान नहीं, लेकिन हर एक कार्य के पीछे बारिश शब्द जुड़ जाता है। और कैसी भूरी मिट्टी है, भूसी बिल्कुल नीचे तक जा रही है। तो इसमें इतनी ही धान की भूसी मिला देंगे तो 12x12 के हमारे 2 ग्रो बैग भर करके तैयार हो जाएंगे। तो इसको फिर से मैं ऐसे ही ढक करके इन होलों पर भी ये ऐसे ही ढक दूँगी तो जो है मिट्टी सुरक्षित रहेगी। फिर जो इसमें मिट्टी बनाऊँगी तो अच्छे से इसको भर देंगे। और देखिए
इतनी चुटकियों में मैंने इतना बड़ा ग्रो बैग भर दिया। हाँ, कार्डबोर्ड फाड़ने में बहुत मेहनत लगी। तो ठीक है दोस्तों, आप गार्डन में पानी देंगे, उस पर झाड़ू लगाएंगे, इसको ठिकाने लगाएंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। मिलना जुलना तो चालू ही रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक हाइप दोनों कर देना। हाइप करना तो सब लोग भूल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़बान है कि कहते थकती नहीं है। हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये तो मेरा चालू ही रहेगा। आप लोग करें या ना करें, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो करते ही हैं, उनको दिल से धन्यवाद।